21 आक्रमण के बाद इसी समय ईरान में आर्यों का पदार्पण हुआ और ईरान से भरते हुए आर्य भारत आए और सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु सभ्यता में जो निवासी बसे थे उनसे उनका संघर्ष हुआ। और चूँकि इस समय आर्यों ने घोड़े और रथ का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया, अतः उन्होंने आसानी से अनार्यों को पराजित कर लिया और इनके दुर्गों को नष्ट कर दिया। इस प्रमाण के आधार पर भी मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के पश्चात सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। एक अन्य जो मत है वो श्रीमान माधव स्वरूप वत्स ने दिया। उन्होंने 1934 में एक कब्रिस्तान की खोज की हड़प्पा के टीले पे, जिसको उन्होंने एच समाधि नाम दिया। इस कब्रिस्तान में जो शव दफनाने की जो विधा है या शव दफनाने का जो प्रकार है वो 2 स्तर के स्वीकार किए गए हैं। इसमें एक स्तर में तो सैंधव सभ्यता के निवासियों का शवाधान के प्रमाण मिले हैं और इसी में अन्य जो कुछ शवाधान मिले हैं उसमें जो मृतभांड, चित्रण आकृतियाँ, जिसमें और अन्य सामग्री जो बर्तनों पर मिले हैं वो सैंधव सभ्यता के बर्तनों से मेल नहीं खाता। तो इसी आधार पर श्रीमान गार्डन चाइल्ड की भी मान्यता है कि ये वो लोग होंगे या ये उन आर्यों से संबंधित शवाधान हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता का विनाश किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमुख मत जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि सैंधव सभ्यता किसी भार्य आक्रमण के कारण समाप्त हुई। लेकिन ये जो मत है ये मत भी पूर्णतः अखंडित नहीं है। आधुनिक विद्वान जो इस मत को स्वीकार नहीं करते वो कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने सिंधु सभ्यता को नष्ट नहीं किया। इसमें जो प्रमुख हैं वो है प्रोफेसर रामशरण अग्रवाल। ये कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में नए आक्रमणकारी नहीं आए कि वह सिंधु सभ्यता जैसी उन्नत और विकसित सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दें। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कहीं भी इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिलते कि कोई बहुत बड़ा युद्ध या कोई बहुत बड़ा संघर्ष वहाँ पर हुआ हो। इसी तरह ऋग्वेद, जिसकी तिथि अनिश्चित है, उसके वर्णित आक्रमणों का जो प्रमाण है उसके साक्ष्य हमें पुरावशेष में उपलब्ध नहीं होते। और सिंधु सभ्यता के नगरों में जो कहते हैं कि जो नरकंकाल वहाँ से प्राप्त हुए हैं वो भी इतनी बड़ी संख्या में नहीं हैं कि उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाए कि इन सब की मृत्यु किसी आक्रमण से ही हो, और ये एक काल के भी नहीं हैं। तो विद्वान मानते हैं कि शायद प्लेग जैसी कोई महामारी उस समय यहाँ हुई हो और उस कारण ये लोग भागने में समर्थ रहे। तो वो कहते हैं कि इस तरह यहाँ पर कोई बड़े युद्ध का या अशांति का या आपसी संघर्ष का प्रमाण यहाँ पर इन सभ्यता को नहीं मिलता, इस सभ्यता में नहीं मिलता। इसलिए वो मानते हैं कि विदेशी आक्रमण इसका पतन, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण नहीं रहा होगा।